जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। मैं हूं पुष्कर। आज की क्लास में हम लोग को सीखना है अकाउंटिंग के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। कुछ टर्म्स इस प्रकार हैं आज की क्लास के लिए। सबसे पहले हम लोग को जानना है कि एसेट्स क्या होता है, ठीक, और एसेट्स कितने प्रकार का होता है। तो वैसे तो देखा जाए एसेट्स कई प्रकार के हैं, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स और मेन टाइप्स हैं। दो मुख्य रूप से टाइप्स हम लोग डिस्कस करेंगे, फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स। लायबिलिटी क्या होती है और कैपिटल क्या होता है। तो आज की क्लास में हमें इतने टॉपिक को देखना है। एसेट्स क्या है, फिक्स एसेट्स क्या है, करंट एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है और कैपिटल क्या है। एसेट्स, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल, इन सारी चीजों के बारे में आज की क्लास में हम लोगों को देखना है। तो आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैंने एक नोट्स पहले से प्रिपेयर करके रखा है। वो नोट्स आप लोगों के साथ जल्दी शेयर भी किया जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन आप लोग देखें, स्क्रीन थोड़ी सी, मैं स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं, इससे चीजें आपको दिखाई दे। तो सबसे फर्स्ट चीज हम लोग को जानना है एसेट्स के बारे में। चलिए, तो एसेट्स की डेफिनेशन क्या है। वे सभी वस्तुएं जो स्थायी या अस्थायी रूप से, यानी परमानेंट या टेम्परेरी रूप से व्यापार को चलाने में मदद करती हैं, एसेट्स कहलाती हैं। वे सभी वस्तुएं जो स्थायी या अस्थायी रूप से व्यापार को चलाने में मदद करती हैं, एसेट्स कहलाती हैं। एसेट्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन यानी किसी भी संस्था के इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, जिसे मनी के रूप में मेजर किया जा सके। यानी एसेट्स ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जिसको हम आसानी से मनी के रूप में मेजर कर सके। अच्छा, अगर एसेट्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन बताई जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हर वह वस्तु जो व्यापार को चलाने में सहयोग करती है, जो व्यापार को चलाने में हेल्प करती है, एसेट्स कहलाती है। यानी एसेट्स ऐसी वस्तुएं हैं जो किसी भी व्यापार को चलाने में हेल्प करती हैं या किसी व्यापार को चलाने में सहयोग करती हैं। वो सारी चीजें हमारी एसेट्स की कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। वे सारी वस्तुएं जो किसी व्यापार को चलाने में हेल्प करें या सहयोग करें, उन्हें हम एसेट्स का नाम देते हैं। वो हमारे व्यापार के लिए एक प्रकार का एसेट्स। इन चीजों को समझाने के लिए मैंने आपके सामने व्हाइट बोर्ड ओपन किया है। इन व्हाइट बोर्ड पर हम चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले एसेट्स के बारे में समझिए। मैंने बताया हर वह वस्तु जो व्यापार को चलाने में सहयोग करती है, एसेट्स कहलाती है। एसेट्स, हर वो वस्तु जो किसी व्यापार को चलाने में सहयोग करती है, वो एसेट्स कहलाती है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मुझे एक कंप्यूटर का दुकान खोलना है, ठीक। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे शॉप का नेचर कैसा होगा, ठीक। तो इसमें हम सेल्स एंड सर्विसेज का काम करेंगे। सेल्स एंड सर्विसेज। अब सबसे पहली चीज, अगर कंप्यूटर की दुकान हमको खोलनी है तो हमें सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ेगी, लैंड। एक जगह चाहिए ना, दुकान हवा में तो चलेगी नहीं। तो लैंड इस बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स। अब केवल लैंड में काम चलेगा नहीं, बिल्डिंग भी बनाना पड़ेगा। तो दो चीजें हो गई, लैंड और बिल्डिंग, ठीक। तो ये दोनों बिजनेस के लिए क्या हो गए, एसेट्स हो गए। अब कुछ फर्नीचर की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे बेंच वगैरह है, फर्नीचर हो गया। अच्छा, अगर हमको अकाउंटिंग का वर्क अच्छे से करना है तो हमने सपोज करिए कंप्यूटर लगा दिया, तो कंप्यूटर भी एक प्रकार का एसेट्स हो गया ना। ग्राहकों को बैठने के लिए हमने चेयर लगा लिया, यह भी एक प्रकार का एसेट्स हो गया, ठीक। यानी हर वह चीज जो इस व्यापार को चलाने में सहयोग कर रही है,
उस व्यापार के लिए वह एसेट्स कहलाएगा। जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, चेयर हो गया, ठीक। हर वह चीज जो व्यापार को चलाने में हेल्प करती है वह बिजनेस के लिए एसेट्स। अब इन एसेट्स को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया। ये जो भी एसेट्स हैं उनको मुख्य रूप से दो पार्ट में डिवाइड किया गया। वो दो पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो फिक्स एसेट्स हैं और दूसरा करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स हैं और दूसरा करंट एसेट्स। दो प्रकार के एसेट्स हो गए, फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स। यानी वह चीज जो अस्थाई है वो हमारा हो गया फिक्स एसेट, और जो चीज अस्थाई है, टेम्परेरी है, वो हमारा क्या हो गया? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का सबसे अच्छा एग्जांपल है कैश, ठीक। अच्छा, करंट एसेट्स की एक डेफिनेशन और है, ऐसे एसेट्स जिन्हें मनी के रूप में आसानी से कन्वर्ट किया जा सके करंट एसेट्स कहलाते हैं। देखिए फिक्स एसेट के बारे में क्या लिखा गया है, ऐसे एसेट जिनको किसी बिजनेस में लंबे समय तक प्रयोग किया जा सके फिक्स एसेट्स कहलाते हैं। जैसे बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, मशीनें हो गया, प्लांट हो गया, फर्नीचर एंड फिक्चर्स हो गए, ये सारी चीजें। करंट एसेट्स क्या है? ऐसे एसेट्स जो शॉर्ट टर्म बेसिस होते हैं, जैसे डेटर्स के बिल हो गए, ठीक, स्टॉक हो गए, बिल रिसीवेबल हो गए, कैश हो गया, बैंक हो गया, ये सारे हमारे करंट एसेट्स कहलाते हैं। इन एसेट्स का बैलेंस लगातार घटता बढ़ता रहता है, इसलिए इनको फ्लोटिंग एसेट्स भी कहते हैं। इनको फ्लोटिंग एसेट्स भी कहते हैं। देखिए हम समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा डेटर्स, डेटर का मतलब होता है कस्टमर। अब सपोज करिए एक ग्राहक को मैंने 1 लाख रुपए का गुड सेल किया और बोला कि 4 दिन बाद पैसा देंगे, तो अब इसका बैलेंस कितना हो गया? 1 लाख रुपए। हमें 1 लाख रुपए इससे पाना है। अचानक उसने जो है 4 दिन के बाद आया और उसने 50,000 रुपए जमा कर दिया। अब बैलेंस कितना बचेगा? 50,000 रुपए। फिर अगले दिन आया, 10,000 रुपए और जमा कर दिया। यानी इसके जो बैलेंस हैं वो लगातार घट बढ़ रहे हैं। तो ऐसे एसेट्स फ्लोटिंग एसेट्स कहलाते हैं, जिनको हम करंट एसेट्स भी कहते हैं। दूसरा इसका डेफिनेशन क्या है? इसको आसानी से कैश के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। कोई भी चीज है अगर करंट एसेट्स में, उसको इजी रूप से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको आसानी से हम करंट एसेट्स के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का है लायबिलिटी का। लायबिलिटी शब्द का मतलब होता है दायित्व। लायबिलिटी शब्द का मतलब होता है दायित्व। तो वह पैसा जो बिजनेस में किसी दूसरे बिजनेस या दूसरे व्यक्ति को देना, वह लायबिलिटी कहलाता है। यानी अगर मेरे ऊपर कोई बकाया है तो वह हमारा क्या है? एक प्रकार की लायबिलिटी। क्या है? एक प्रकार की लायबिलिटी। तो लायबिलिटी के बारे में क्या चीज बताई जा रही है? वह पैसा जो एक बिजनेस को किसी दूसरे बिजनेस या व्यक्ति को देना हो, वह उस बिजनेस पर लायबिलिटी कहलाती है। जैसे क्रेडिटर से खरीदा गया उधार सामान, अगर अपने सप्लायर से हम कोई उधार सामान खरीदते हैं तो उसका भुगतान आज नहीं तो कल मुझे करना ही करना है। यानी वह क्या हो गया? मेरे बिजनेस की एक प्रकार की लायबिलिटी हो गई। तीसरी चीज, जैसे मान लीजिए कि हम किसी से लोन ले रहे हैं तो उसका भुगतान मुझे करना ही करना है, तो प्रकार की लायबिलिटी हो गई। अगर हमने कोई बिल्डिंग रेंट पर ले रखा है तो उसका किराया देना मेरी लायबिलिटी है। अगर मैंने जो है स्मार्टफोन ले रखा है तो उसका जो है रिचार्ज करना, कोई मोबाइल रखा है बिजनेस के लिए, उसको रिचार्ज करना एक प्रकार की लायबिलिटी है। ये सारी चीजें लायबिलिटी के अंतर्गत आती है। आगे चल के हम लोग देखेंगे करंट लायबिलिटी क्या है, फिक्स लायबिलिटी क्या है, लेकिन वो लेसन 2 जो हम लोग का शुरू होगा, प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स, उसमें हम लोग देखेंगे बैलेंस शीट वगैरह के पार्ट। नेक्स्ट चीज हम लोग को समझना है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? बिजनेस के मालिक प्रोप्राइटर के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया पैसा कैपिटल कहलाता है। व्यापार का जो मालिक है उसके द्वारा जितना भी पैसा बिजनेस में लगाया जाता है ना, वो हमारा कैपिटल कहलाता है। किसी व्यापार को प्रारंभ करने के लिए व्यापार का मालिक के द्वारा लगाया गया धन ही कैपिटल कहलाता है उस बिजनेस।
अगर मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए से कोई दुकान खोला, वो जो 1 लाख रुपए मैंने लगाया ना बिजनेस को प्रारंभ करने के लिए, वो उसका कैपिटल है। कैपिटल की हिंदी होती पूंजी। किसी भी व्यापार को प्रारंभ करने के लिए जो पैसा लगाया जाता है वो उसका कैपिटल कहलाता है। जब बिजनेस प्रारंभ होता है तो कैपिटल इंक्रीज होता है और जब बिजनेस लॉस होता है तो कैपिटल डिक्रीज होता है। भाई मैंने 100 रुपए का सामान 100 रुपए से दुकान को खोला, मैंने बहुत मेहनत किया पूरे साल भर, तो मेरी दुकान में जो है बढ़कर 150 रुपए की होगी, यानी दुकान में फायदा हुआ तो ये बढ़ गया। तो पहले पिछले साल कैपिटल कितनी थी? 100 रुपए। अगर प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल बढ़ के 150 हो गया। और सब कुछ करिए मेरा जो है नुकसान हो गया ना, अब कैपिटल मेरे पास बचा 75 रुपए। तो ये इसका मतलब क्या है? उसमें लॉस हो गया। तो लॉस होने पर कैपिटल घटेगा, प्रॉफिट होने पर कैपिटल बढ़ेगा। ठीक, उसके बाद आप लोगों को जानना है इनकम के बारे में। व्हाट इज इनकम? इनकम क्या, उस चीज को समझें। बिजनेस की रेवेन्यू और एक्सपेंस का डिफरेंस उस बिजनेस का इनकम कहलाता है। यानी आपने कितना कमाया और कितना खर्च किया, उसके बीच का जो डिफरेंस है वही आपका इनकम कहलाता है। आपका रेवेन्यू और एक्सपेंस के बीच का जो डिफरेंस है वही आपका इनकम कहलाता है। नेक्स्ट चीज आपको देखना है एक्सपेंडिचर। गुड्स को प्रोड्यूस करने तथा गुड्स और सर्विसेज की सेल सर्विस करने में होने वाला खर्च ही एक्सपेंडिचर कहलाता है। यानी अगर किसी नए गुड्स को बना रहे हैं या पुराने गुड्स की खरीद कर रहे हैं या फिर बिक्री कर रहे हैं, ठीक, तो ऐसी चीजें हमारी क्या कहलाती हैं? एक्सपेंडिचर में होने वाला खर्च। जो भी चीज खर्च कर रहे हैं वो हमारा एक्सपेंडिचर कहलाता है। समझ आ रहा ना? एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ गुड्स को प्रोड्यूस करने तथा गुड्स और सर्विसेज की सेल सर्विस में होने वाला खर्च एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे रॉ मटेरियल्स को खरीदने में लगने वाला खर्च, सैलरी का पेमेंट हो गया, ऑफिस का एक्सपेंस हो गया, ये सारे हमारे एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। अब है प्रॉफिट। द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड प्रॉफिट। यानी किसी निश्चित समय अवधि में अगर हमारा रेवेन्यू हमारे खर्च से ज्यादा हो जा रहा है, एक्सपेंस हमारा कम है और हमारा रेवेन्यू ज्यादा है, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि हमारे बिजनेस में फायदा हुआ है, यानी प्रॉफिट हुआ। यानी दिन भर में हमने कमाया 200 रुपए, या सॉरी, दिन भर का तो अकाउंटिंग होगा नहीं, अकाउंटिंग होता है कम से कम एक महीने। या ऐसे करिए एक साल में मैंने कमाया 1 लाख रुपए, खर्चा किया 20,000 रुपए, तो रेवेन्यू मेरा कितना हो गया? 1 लाख रुपए, एक्सपेंस कितना हो गया? 20,000 रुपए। तो जो दोनों का डिफरेंस है ना, वो हमारा कहलाएगा प्रॉफिट, यानी 80,000 रुपए का मुझे प्रॉफिट। गेन, किसी एक ट्रांजेक्शन में होने वाला जो फायदा है, प्रॉफिट है, वही हमारा गेन कहलाता है। और यह आकस्मिक प्राप्त होता है अचानक, जैसे हम कोई फिक्स एसेट सेल कर रहे हैं ना, या मैंने कोर्ट में कोई केस जीत गया, या मैंने जो है किसी वैल्यू के एसेट्स में अप्रिसिएशन हो गया, बढ़ गया। आज जमीन मैंने 5 लाख रुपए खरीदी थी और एक साल बाद उसकी कीमत बढ़ गई 8 लाख हो गई, यानी 3 लाख रुपया मुझे क्या हुआ? गेन हो गया। किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में होने वाला फायदा ही गेन कहलाता है। उसके बाद है लॉस। यदि किसी अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस का अमाउंट रेवेन्यू से जितना अधिक होता है, उस बिजनेस का वही लॉस अमाउंट कहलाता है। समझाया? किसी अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस का अमाउंट रेवेन्यू से जितना अधिक होता है, वह अमाउंट ही बिजनेस का लॉस अमाउंट कहलाता है। ठीक, तो आज की क्लास में लोगों ने क्या क्या सीखा? आज की क्लास में लोगों ने सीखा एसेट्स क्या है, फिक्स एसेट्स क्या है, करंट एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, प्रॉफिट क्या है, गेन क्या है और लॉस क्या है। अब कल से हम लोगों को जानना है डिस्काउंट, डिस्काउंट के प्रकार, इन सब चीजों के बारे में। आज की क्लास में जिसको जो भी दिक्कत ना आ रही है उसको पूछें। आज की क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।